बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोक टोक की बजाय बच्चों को समझाना। आमतौर पर देखा जाए तो माएँ बच्चों को सिर्फ रोक टोक करती हैं, समझाती नहीं हैं। बच्चों को बैठकर बात समझानी पड़ती है, दलीलें देनी पड़ती हैं। बच्चा बात को सुनता है, तब जाकर वो बात उसके जहन में आती है। अक्सर तो यही देखा गया है कि बच्चे अगर कोई गलती कर लें, बदतमीजी कर लें, माएँ गुस्से में आकर दो थप्पड़ भी लगा देती हैं और फिर खुद बैठकर रोने लग जाती हैं। ये दो थप्पड़ लगाकर खुद बैठकर रोने का क्या फायदा? इससे तो बेहतर था कि बच्चे को प्यार से बैठकर समझाती, साबित करती कि बेटे जो काम आपने ये किया ये बुरा काम है। जब बच्चे के जहन में ये बात उतर जाती तो आइंदा उस गलती से बाज आ जाता। याद रखें, अगर बच्चे को किसी बुरे काम के ऊपर सजा देना चाहती हो तो सजा ऐसी हो जो बच्चे उसको बोझ समझकर मगर हल्का बोझ समझें, जो बच्चे के लिए नफरत का बायस ना बने, तंगी का बायस ना बने, बल्कि बच्चे को समझाना होता है। और अगर बुरे काम से माँ बच्चे को रोक टोक करती है, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो बच्चे का हक बनता है कि माँ उसको शाबाश दे। आमतौर पर देखा कि माएँ बच्चों को शाबाश नहीं देती, उनकी तारीफ नहीं करती। बच्चे तारीफ से खुश होते हैं। बच्चे अपने अच्छे काम को देखकर खुश होते हैं। जिस काम को आप समझें कि ये अच्छा है तो बच्चे की खूब तारीफ करें, उस काम को बच्चा बार बार करने की कोशिश करेगा। मसलन मेहमान आए, बच्चे ने जाकर सलाम किया, फिर आकर बच्चे ने माँ को बताया, अम्मी मैं सलाम करके आया हूँ, तो सारा दिन बच्चे को बार बार कहती रहें कि बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। एक तो बच्चे की आदत पक्की हो जाएगी, दूसरा वो ये भी महसूस करेगा कि मैं अच्छे काम भी करता हूँ। ये ना महसूस करे कि माँ तो इस शख्सियत का नाम है जो हर वक्त बंदे को रोक टोक करने वाली होती है। और अगर रोक टोक भी करें, बच्चे को शाबाश भी दें, तारीफें भी करें, हर अच्छा काम करने से बच्चे को इनाम दें कि इनाम से बच्चे और ज़्यादा जल्दी राग़िब होते हैं। अगर अच्छे काम पर बच्चे को इनाम मिलेगा तो वो क्यों नहीं तरबियत पाएगा। अब इन सारी बातों का ख्याल माँ को इसलिए रखना होता है कि माँ हर वक्त घर में होती है, मगर इसका मतलब नहीं कि माँ के जिम्मे सब कुछ पड़ गया तो बाप की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है।